हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण प्रतिमान क्या है, मॉडल क्या है। मॉडल का अर्थ होता है सामान्य स्वरूप क्या है, यानी शिक्षण प्रतिमान का तात्पर्य अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो पढ़ाने का स्वरूप कैसा होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षण के अनुरूप आप कैसे अपने शिक्षण प्रक्रिया को ले चलें या शिक्षण प्रक्रिया को बनाएं, यही स्वरूप क्या कहलाता है, शिक्षण का प्रतिमान कहलाता है। यानी पढ़ाने का मापदंड क्या होना चाहिए, किसी विषय को, किसी प्रयोग को, किसी व्यवहार को सिखाने का स्वरूप क्या होना चाहिए, उसी को कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। यानी पढ़ाने का स्वरूप कैसा हो, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित रूप में देखें। तो ढांचागत शिक्षण प्रक्रिया, यानी आप उत्तम ढंग से कैसे पढ़ाएं, यही क्या कहलाता है, शिक्षण का प्रतिमान कहलाता है। यानी ढांचागत शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत विषय की जटिलता को सरलता में बदलने के साथ साथ अधिगम कराने संबंधी गतिविधियों पर, व्यवहारों पर, क्रियाओं पर बल दिया जाता है। तो शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण प्रतिमान एक पढ़ाने का ढांचागत स्वरूप है जिसमें वो किसी विषय को विभिन्न वैज्ञानिक, व्यवहारिक इत्यादि गतिविधियों के उत्तम स्वरूप के माध्यम से उसे पढ़ाते हुए अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। शाब्दिक अगर अर्थ देखें तो पढ़ाने का जो स्वरूप, जो स्वस्थ स्वरूप होता है, उसी को कहते हैं शिक्षण प्रतिमान। आइए इसको थोड़ा सा और दूसरे सरल शब्दों में देखते हैं। आदर्श शिक्षण के अनुरूप, आदर्श शिक्षण के अनुरूप जो निर्देश दिए जाते हैं, जो अनुदेशन दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिगम के योग्य बन सके, अधिगम के अनुसार हो सके, अधिगम कराने में सफल हो सके, उसी को कहते हैं शिक्षण का प्रतिमान। फिर से इसको देखिए, आदर्श शिक्षण के अनुरूप जो अनुदेशन दिए जाते हैं, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिगम के योग्य हो सके या अधिगम कराने में सफल हो सके, उन समस्त प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण के प्रतिमान यानी शिक्षण का मॉडल कहते हैं, टीचिंग मॉडल कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको और देखते हैं, व्यवस्थित रूप में देखते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप ध्यान रखिए कि कैसे आदर्श शिक्षण के अनुरूप या उत्तम ढंग से पढ़ाने के अनुरूप कैसे हम पढ़ाएं कि वह अधिगम या हमारा अधिगम का उद्देश्य प्राप्त हो सके। वही उन समस्त प्रक्रियाओं के स्वरूप को ही शिक्षण का प्रतिमान कहते हैं या शिक्षण का मापदंड कहते हैं या शिक्षण का मॉडल कहते हैं। आइए चल देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक अनुदेशन है जिसमें शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण प्रतिमान एक अनुदेशन है, यानी जो शिक्षण मॉडल होता है उसके अनुरूप पढ़ाने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षण के उद्देश्य को छात्र और अध्यापक के अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के लिए, छात्र और अध्यापक के अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम कराने पर बल दिया जाता है या व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण का प्रतिमान कहते हैं। फिर से देखिए, शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार का अनुदेशन है जिसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य का या शिक्षण के उद्देश्य का छात्र और अध्यापक के अंतःक्रिया के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाने के सुनिश्चित किया जाता है या परिवर्तन लाने का प्रारूप तैयार किया जाता है या अधिगम कराने का प्रारूप तैयार किया जाता है। उसी को हम कहते हैं शिक्षण का प्रतिमान, टीचिंग मॉडल। आप सिंपल वे में देखिए, पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनके हर विषय को, हर टॉपिक को अपना एक पढ़ाने का एक उचित तरीका होता है। यह तरीका का इसलिए विकास हो पाया क्योंकि आधुनिक समय में वैज्ञानिक शोध या शिक्षा के अंतर्गत शोध या मनोविज्ञान का
विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में हर विषय को, हर गतिविधि को एक उत्तम स्वरूप के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए अधिगम कराने पर बल देता है। यही कारण है कि शिक्षण का मॉडल बहुत सारे विद्वानों ने विकसित किया है, जिसके आधार पर हम एक उत्तम शिक्षक को बनाने में सहयोग मिलता है। एक उत्तम शिक्षक को उन गतिविधियों का पालन करते हुए अगर वो विषय वस्तु को पढ़ाता है तो एक अच्छा शिक्षक और सफल शिक्षक सिद्ध होता है, जिसको हम आगे की वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि शिक्षण के प्रतिमान को आप समझ गए होंगे। शिक्षण का प्रतिमान एक उत्तम ढंग से शिक्षण का स्वरूप को बताता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्देशों को इस प्रकार दिए जाते हैं कि वह अधिगम कराने में सफलता हो सके। अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने में सफलता अर्जित की जा सके, उसी को हम कहते हैं शिक्षण के प्रतिमान या शिक्षण का मॉडल। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।